हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु की पाठशाला। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने चारों वीडियोस में इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट किया। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली हैं। उन्हीं पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको उनको कैसे सोल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस। द प्लांट्स डैश बिफोर इट रेन्स। देखिए हमारे पास क्या आया? बिफोर। जब ऐसा वर्ड है बिफोर, ये किसी भी सेंटेंस के आगे लगता है तो कहता है कि वो काम हो चुका। ठीक है, तो यानी कि जब आपको बिफोर मिल जाए सेंटेंस में तो समझ लेना कि फर्स्ट वाला जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो भी कुछ हुआ होगा। इट रेन्स, फॉर्म है हमारे पास ड्राई। ठीक है, सेंस क्या निकल रही है? प्लांट्स जो है वो सूख चुके होंगे बारिश होने से पहले। तो चुके होंगे हमारे पास क्या रहता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव, शैल हैव। ओके, और उसके साथ हमारे पास रहती है V3। फाइन। अब देखिए यहाँ पे द प्लांट्स जो है वो कौन से पर्सन के अंदर जाता है? थर्ड पर्सन के अंदर। जब अन्य पुरुष की बात करते हैं हम तो वो किस में जाता है? थर्ड पर्सन में। तो इसके साथ क्या लगेगा? विल हैव लगेगा ना। तो द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। बारिश होने से पहले प्लांट्स जो हैं वो सूख चुके थे। ये इसकी सेंस बनेगी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा कुछ भी मिल जाए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप समझ लेना कि वो हमारे पास ड्यूरेशन की बात कर रहा है। बच्चों, आपको मैंने बहुत बार ये चीज़ समझाई है कि ड्यूरेशन जब भी आता है हमारे पास तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। अब ये किसका ड्यूरेशन पूछ रहा है? फ्यूचर का पूछ रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर देंगे। आपका हर चीज़ पे लागू होता है ये तो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई डैश हियर फॉर 5 years, यानी कि इस मंथ के एंड तक मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हमारे पास विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और आई के साथ लगता है शैल। तो शैल हैव बीन टीचिंग, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। ठीक है, आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। थर्ड देखिए, यू डैश द गीता, फॉर्म है हमारे पास रीड। अब देखो ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी है तो कैसे बिठाओगे कि ऐसा काम जो हो चुका, एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है ये हमारा। कैसे कि तुम गीता पढ़ चुके होंगे, तुम घर जा चुके होंगे, तुमने ये काम कर लिया होगा। ठीक है, तो कर चुके होंगे की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है, आपकी सेंस किस में जाएगी? फ्यूचर परफेक्ट में जाएगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव, V3। तो यू के साथ जाता है विल हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड। बार बार मैं आपको समझाती हूँ, प्रोनाउंसिएशन इज एज इम्पोर्टेंट एज योर ग्रामर पोर्शन। ओके, इफ यू आर लर्निंग थ्रू लर्निंग द प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन राइट पाथ। ठीक है, तो रीड की हमारे पास फॉर्म जो होती है वो सेकंड होती है रेड और थर्ड होती है रेड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ही तो चेंज हुई, स्पेलिंग तो सेम ही रही ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। तो विल हैव रेड बोलेंगे, स्पेलिंग हमारी वही रहेगी। मान्या डैश फॉर द एग्जामिनेशन रेगुलरली। अब देखो क्या आ गया? वर्ड रेगुलरली आया। जब भी कोई वर्ड ऐसा दिखे आपको जो कॉन्टिन्यूएशन को दर्शा रहा हो, रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, आप क्या यूज़ करते हो? कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हो ना, तो यूजुअली भी आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास है कॉन्टिन्यूएशन को दर्शा रहा है, तो हम प्रिपेयरिंग को क्या बना देंगे? प्रिपेयरिंग बना देंगे, प्रिपेयर को। ठीक है, प्रिपेयरिंग। अब ये किस में चला गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चला गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल बी और शैल बी। तो क्या लगा देंगे? मान्या विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन रेगुलरली। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको समझना है। इफ़ यू राइट टू हर,
अब देखो इफ़ आ गया, इफ़ से हमें क्या पता लगती है कि कंडीशन, अगर तुम उसे लिखते, ठीक है, अगर तुम उसे लेटर लिखते, लगानी ही पड़ेगी। और जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो इफ़ यू राइट टू हर, शी विल कम, वह आ जाएगी। अभी भी टाइम है भाई हमारे पास फ्यूचर के लिए, तो अगर तुम उसे लिखते हो तो वह आ जाएगी, तो फटाफट से लिख दीजिए। When it rains, अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई, इफ़ when, कंडीशन तो वही बनी ना, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी कि सारी की सारी कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, बारिश होने पर। तो कंडीशन किस में है, बारिश होने पर है, बाकी अपने आप ये चीज़ें उसके साथ चलेंगी। इसमें भी वही आया है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट आया है, इसमें हम क्या यूज़ कर देंगे, फ्यूचर इनडेफिनिट यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी डैश हर वर्क बाय इवनिंग। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसे में बाय इवनिंग आए, बाय मंडे, बाय दिस वीक, बाय इवनिंग, बाय मॉर्निंग, तो हम याद रखेंगे कि उसके अंदर हमें रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट में फिर से हम पहुंचेंगे विल हैव शैल हैव पे। विल हैव शैल हैव के साथ V3 लगता है, तो शी के साथ हम लगाएंगे फिनिश में विल हैव फिनिश्ड, इस समय तक वह अपना काम फिनिश कर चुकी होगी। तो किस में चला गया, परफेक्शन में चला गया। माई सन डैश 7 नेक्स्ट ईयर, मेरा बेटा अगले साल 7 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में हुआ कि ये सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है हमें कि वो ऐसा होगा। तो ये सिंपल फ्यूचर में हमारे पास जाती है कंडीशन कि ऐसा होता आ रहा है, तो इस वजह से ये नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा। तो माई सन विल बी 7 नेक्स्ट ईयर, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, विल बी 7 नेक्स्ट ईयर, 7 साल का हो जाएगा। द ट्रेन स्टार्ट्स आफ्टर ही डैश द स्टेशन। अब देखो मैंने आपको बताया था बिफोर वाला पार्ट, ठीक है। बिफोर के लिए हम क्या कहते हैं कि जो उससे पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर वो आफ्टर लिखा हुआ मिल जाए, ये क्या हुआ कि आफ्टर वाला पीछे वाला हो जाएगा ना, कि वो काम भी हो चुका। कैसे, देखो मैंने इसे कहा कि प्लांट्स सूख चुके होंगे बारिश होने से पहले, ठीक है। या ऐसे कहूँ कि आफ्टर इट रेन्स, मतलब कि अगर हम ये कहते हैं आफ्टर द प्लांट्स विल हैव ड्राइड इट रेन्स, प्लांट्स सूखने के बाद बारिश होती है। तो इसका मतलब प्लांट्स के सूखने का कंडीशन जो थी वो तो हो ही गई ना पूरी, ठीक है, वो तो पूरा हो ही चुका ना। तो इसमें भी क्या बनेगा, देखो द ट्रेन स्टार्ट्स आफ्टर ही डैश द स्टेशन, आफ्टर ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन। पहले मैं इसको लिख कर बताती हूँ भाई, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। विल हैव रीच्ड, अब देखो मैं सिंपल इतना कहती हूँ कि ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुँच चुका था, तब ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है। चुका होगा तब ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, आफ्टर के बाद ये वाली बात बोल रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ कहा था बिफोर से पहले ये काम हो चुका होगा। तो याद रखिए बिफोर जब आता है तो पहले वाले सेंटेंस में हमें क्या यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है, और आफ्टर वाले सेंटेंस में हमें बाद वाले सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोहन डैश टू दिल्ली टुमारो। देखो जब भी अब आपके पास यस्टरडे मिल रहा था, लास्ट नाइट मिल रहा था, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको टुमारो मिल जाए, द नेक्स्ट डे मिल जाए, या कुछ ऐसा जो आपको फ्यूचर के सिर्फ टाइम को इंडिकेट कर रहा होगा, तो आप समझ लेना कि उसमें हमें क्या यूज़ करना है, इनडेफिनिट यूज़ करना है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, रोहन डैश गो टू दिल्ली टुमारो, तो रोहन के साथ हमारे पास विल लगेगा ना, ठीक है, विल गो टू दिल्ली टुमारो।
अब देखो, जब आपके ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो आप उसमें फ्यूचर के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि रोहन इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं। तो कैसे लिख सकते हो कि रोहन इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, दोनों ही सेंस में वो आपकी करेक्ट रहेगा। राम डैश फ्रॉम मॉर्निंग। देखो अब ना, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि सिंस और फॉर जब भी आता है तो आप समझ जाते हो वहाँ पे कि हमें परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है। लेकिन आप जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सिंस ना लगाया जाए। सिंस की जगह क्या लगाया जाए? फ्रॉम लगाया जाए। तो फ्रॉम लगते देख करके आपको समझ जाना है यहाँ पे कि वो क्या बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे कि राम डैश फ्रॉम मॉर्निंग सिंग, तो वो सुबह से गा रहा है। तो हमारे पास रहेगा राम गा रहा होगा, विल हैव बीन सिंगिंग, विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट? मोस्टली मैंने कवर किया है कि आपके जो रूल्स बनते थे फ्यूचर के ऊपर, मैं उनको कवर कर पाऊँ। कुछ अगर आपको ऐसा रहा होगा जो समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।